कैसे मर गया, मोगी मार को फेंक दिया। जब पत्नी ही कातिल हो जाए तो बेचारा पति क्या करे। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे अभागे पति की व्यथा कथा बताने जा रहे हैं जो अपनी ही पत्नी की प्रेम वासना के भेंट चढ़ गया। ये घटना है कटिहार के प्राणपुर प्रखंड की केवाला पंचायत के खुशहालपुर गांव की। प्राणपुर प्रखंड की केवाला पंचायत के खुशहालपुर बड़ागढ़ में रहता था एक मजदूर। नाम था इसका विनोद यादव। उम्र थी 38 वर्ष। विनोद यादव दिल्ली में रहकर मजदूरी किया करता था और अपनी पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिए पैसे कमाया करता था। मजदूरी के कारण विनोद यादव को ज्यादातर दिल्ली में ही रहना पड़ता था। इधर अपने पति की अनुपस्थिति में विनोद यादव की पत्नी पबनी देवी ने अपने से 10 वर्ष छोटे एक युवक से चक्कर चलाना शुरू कर दिया। पबनी देवी की उम्र है 35 वर्ष, जबकि उसके प्रेमी मोहम्मद जाकिर उर्फ अकलू की उम्र है 25 वर्ष। विनोद यादव के भाई की मानी तो पिछले 3 वर्षों से पबनी देवी का प्रेम प्रसंग इस 25 वर्षीय युवक के साथ चल रहा था। अकलू लाभा का रहने वाला बताया जाता है, लेकिन लॉकडाउन के कारण कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद ना तो पबनी देवी को थी, ना ही उसके प्रेमी अकलू को। हुआ यूं कि पिछले दिनों विनोद यादव घर आया और लॉकडाउन के कारण यहीं फंस गया। वह लौटकर दिल्ली नहीं जा पाया। घर में रहने के दौरान उसे अपनी पत्नी पबनी देवी के करतूतों के बारे में भी पता चल गया। उसने अपनी पत्नी पबनी देवी को आइंदा अकलू से संपर्क रखने के लिए मना किया, लेकिन पबनी देवी एवं उसके प्रेमी अकलू को भला ये कहां मंजूर था। इन दोनों ने मिलकर विनोद यादव को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। बस फिर क्या था, बीती रात इन दोनों ने मिलकर न सिर्फ विनोद यादव के साथ मारपीट की, बल्कि उसका कत्ल भी कर दिया। आज सुबह जब मृतक के भाई एवं अन्य परिजनों ने विनोद यादव को मृत पड़ा देखा तो घर में कोहराम मच गया। खत्म है भाई, तो रात भर हम लोग ने सोचा 5 बजे भोरे आए, या हुआ कि भाई मर गया। कैसे मर गया, मोगी मार को फेंक दिया। पत्नी हम लोग तो घर यहाँ पर नहीं है भैया, क्या कर देंगे। तुरंत इसकी सूचना प्राणपुर थानाध्यक्ष राजीव कुमार झा को दी गई। सूचना मिलते ही प्राणपुर थानाध्यक्ष राजीव कुमार झा तथा रोशना ओपी प्रभारी प्रेम कुमार भारती पूरे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ मृतक के शव को अपने कब्जे में ले लिया, बल्कि आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया। मृतक के छोटे भाई धनंजय यादव के आवेदन पर मामला दर्ज करते हुए थानाध्यक्ष राजीव कुमार झा ने दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। उधर इस घटना को लेकर एसडीपीओ अमरकांत झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस हत्या को लेकर पूरी जानकारी देते हुए बताया कि प्राणपुर थाना अंतर्गत खुशहालपुर बराबर संताली टोला में विगत रात्रि विनोद यादव की गला दबाकर एवं मारपीट कर हत्या कर दी गई। इस संबंध में विनोद यादव के भाई के लिखित आवेदन पर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें जानकारी मिली है कि विनोद यादव दिल्ली में रहकर के मजदूरी करते थे और उनकी पत्नी जिनका नाम पबनी देवी है, वह जाकिर उर्फ अकलू जो लाभा का निवासी था, उसको विगत 3 वर्षों के साथ प्रेम संबंध हो गया था। संयोग से पबनी देवी के पति लॉकडाउन के कारण वो घर आ गए और रहने लगे, तो इसकी जानकारी उनके पति को हुई। उन्होंने पत्नी को काफ़ी मना किया, इस तरह नहीं करो, और इसी दुश्मनी के चलते पत्नी और जाकिर उर्फ अकलू मिलकर के विगत रात्रि षड्यंत्र कर उसकी हत्या कर दिया है। इस कारण में मृतक की पत्नी पबनी देवी और अकलू दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया। हत्या में यह है जो मारपीट कर किया है और प्लस गला दबाया भी है, और ऐसा है ये जहरीला पदार्थ उसको शायद खिला भी दिया। शादी कब हुई सब जांच होगी, हम लोग इंक्वेस्ट किया और उसके
पोस्टमार्टम के लिए। शादी बहुत पुराना है, बाल बच्चेदार है ये लोग। अब सवाल तो मृतक की पत्नी पबनी देवी के कर्तव्य और नैतिकता को लेकर है। कानपुर से मोहम्मद सोहेल की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए।